नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस ने केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। बुरहानपुर में कांग्रेस जिला कमेटी ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। पुलिस ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की गिरफ्तारी और वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। सोमवार को शौकत मैदान में सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेता शांतिपूर्वक तरीके से पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार विपक्षी नेताओं की आवाज़ दबाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निंदनीय है, इसकी घोर निंदा की। जिस प्रकार से पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमारा अपना अधिकार वोट देने के अधिकार को जो वोट चोरी का काम इस देश की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है और जो हमारा अपना लोकतंत्र में संविधान में अधिकार है उसको छोड़ने का काम कर रही है और उसको जो उजागर किया और उसको लेकर चुनाव आयोग से जब जवाब मांगा गया तो उनको जो गिरफ्तारी की गई तो आज उसके विरोध में कि ऐसी वोट चोर सरकार जो सरकार खुद हमारा अधिकार हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार है उसको छोड़ने का काम कर रही है और उसका हम खिलाफत कर रहे हैं। उसके हम जब जनता को बात बता रहे हैं तो उसके बावजूद हमारे नेता राहुल गांधी जी को जो गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये संविधान के खिलाफ में पूर्ण रूप से भाजपा का एक प्रकार से ये संविधान का विरोध और संविधान को गिरफ्तार संविधान को तोड़ने का काम किया है, क्योंकि संविधान अधिकार देता है कि हमारे वोट देने का अधिकार संविधान में है और उसको छोड़ने का सरकार ने किया है। तो आज ऐसी सरकार का हमने पुतला दहन किया और ये सरकार को चेता दिया है कि आइंदा हमारे नेता पर और हमारे वोट के अधिकार को आपने कहीं रोकने का काम किया तो हम उग्र रूप से आरोप करेंगे और हमारा अधिकार लेकर आएंगे। हम लोगों ने यहाँ सरकार का पुतला जलाया है। जिस तरीके से हमारे देश के लोकसभा के हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी एवं साथ ही साथ पूरे विपक्ष के नेता जिस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस तक के जाने के लिए निकल रहे थे, उसको जिस तरीके से बलपूर्वक हमारे नेताओं को रोका, जेल में उन्हें बंद करने के लिए प्रयास किया, उसको लेकर आज हमने सरकार का यहाँ पर पुतला जलाया है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, जो सारी ये समझ रही है कि हम लोग डर जाएंगे। इस तरीके की जो दादागिरी, जिस तरीके की जो ये घटनाएं ये लोग कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र को गला दबाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो हम इसको किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। हमारे राहुल गांधी जी इस चीज को होने नहीं देंगे। हम इसको खिलाफ लगातार इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और आने वाले समय में अगर इसकी सही जांच, वोट चोरी जिस तरीके से लोग कर रहे हैं इसकी अगर जांच नहीं करी और डिजिटल वोटिंग की नहीं इन्होंने मांगी तो हम लोग इसके खिलाफ सख्त और बड़े से बड़ा आंदोलन हम लोग इस पर करेंगे। ये पुतला किसने जलाया? हम लोगों ने यहाँ पर सरकार का पुतला जलाया। जिस तरीके से सरकार ने आज विपक्ष के नेताओं के विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो प्रयास किया वो पूरी तरीके से निंदनीय है। उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस का उसकी घोर निंदा करता है। हम लोगों ने उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया। बुरहानपुर की खकनार पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 हस्त निर्मित पिस्टल, कीमत लगभग 40,000 रुपये और एक पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के रहने वाले हैं। भावेश दामोदर 38 वर्ष और विकास बावले 25 वर्ष बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक विशाल के खिलाफ बुल्ढाना, जलगांव और अमरावती में चोरी, नकबजनी और बलात्कार जैसे 5 गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश पर जिले में अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2024 से अब तक ऐसे मामलों में 17 प्रकरण दर्ज कर 126 हथियार जब्त किए गए हैं और 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज़िला बुरहानपुर में लगातार जो अवैध रूप से निर्माण करने वाले और यहाँ से अवैध रूप से शस्त्र ले जाने वाला, उनके खिलाफ लगातार एक अभियान चलाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 10 अगस्त को थाना प्रभारी और उसकी टीम को एक सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हथियार लेकर के जा रहे हैं। उसी सूचना पर से थाना प्रभारी और उसकी टीम के द्वारा पांगरी रोड माता मंदिर के पास में दबिश दी गई। वहाँ से 2 आरोपियों को मैं मोटरसाइकिल के पकड़ा। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 अवैध हस्त निर्मित देशी पिस्टलें भी बरामद की गई। फिर आगे पूछताछ करने पे पता चला कि वो दोनों आरोपी, एक तो भावेश पिता गोवर्धन दामोदर और विशाल पिता श्रीराम कावर है।
ये दोनों ही सोनाजी नगर, थाना सोनाला, बुल्ढाना, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनसे दोनों पिस्टलें रिकवर की गई और इनसे आगे भी पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में जिसके द्वारा इन्हें भेजा गया था और किसके द्वारा इन्हें पिस्टल दी गई, साथ में जो दूसरा आरोपी है विशाल, इसके विरुद्ध टोटल 5 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें 4 चोरी के हैं और 1 बलात्कार का प्रकरण है, और ये 5 प्रकरण महाराष्ट्र में दर्ज हैं। आज इनको पुलिस रिमांड के बाद में न्यायालय भी पेश किया जा रहा है। 2024 से अभी तक कुल टोटल 17 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 126 पिस्टलें जब्त की गई है और ये टोटल 43 व्यक्तियों से जब्त किया गया है। तो इस प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ज़िला बुरहानपुर में लगातार अवैध शस्त्र बनाने वाले और विक्रय करने वाले दोनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। 8 साल से अधूरी जल आवर्धन योजना, पार्षद ने कलेक्टर से की शिकायत, कंपनी पर लापरवाही का लगा आरोप। बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 27 दाऊदपुरा में अधूरी पड़ी जल आवर्धन योजना का काम जल्द पूरा करवाने की मांग को लेकर पार्षद हमीद डायमंड ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। हमीद डायमंड ने बताया कि इस योजना का अनुबंध केवल 3 वर्ष का था, लेकिन कंपनी पिछले 8-9 साल से काम खींच रही है। इस दौरान पूरे शहर की सड़कें और गलियां खोदकर जर्जर कर दी गई हैं, जिससे वार्ड और शहर का विकास ठप हो गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार समय सीमा तय किए जाने के बावजूद कंपनी ने काम पूरा नहीं किया। यहां तक कि नगरपालिका निगम की महापौर ने भी मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी। वार्ड नंबर 27 की स्थिति आज भी 80% क्षेत्र में योजना का काम अधूरा है। इसके कारण वार्ड की छोटी गलियां और आंतरिक सड़कें बदहाल है, जिससे सीमेंटीकरण, डामरीकरण और अन्य विकास कार्य संभव नहीं हो पा रहे हैं। पार्षद ने कलेक्टर से अपील की है कि संबंधित कंपनी को आदेश देकर काम जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि वार्ड वासियों को राहत मिले। जल आवर्धन योजना का जो काम चल रहा है, इन लोगों का दावा है कि हमने लगभग 90%, 100% काम शहर में कर दिया है। हमारे वार्डों की ये हालत है कि 80% भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर, मतलब 10-20% ही काम हुआ है। और अभी ये चल रहा है कि पुराना सिस्टम बंद करने वाले हैं, तो जब तक कि उसका विकल्प तैयार नहीं होगा, पुराना सिस्टम कैसे बंद कर सकते हैं? पहली चीज आपने देखी होंगे, जीएमसी के कारण जो है ना, आज शहर के विकास में और वार्डों के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई योजना बनी है तो जल आवर्धन योजना है। इसके कारण पूरा शहर उन्होंने तहस नहस करके रख दिए, जर्जर करके रख दिए। कोई भी विकास कार्य कराने जाओ, आप सीमेंटीकरण हो, डामरीकरण हो या ब्लॉक वगैरह लगाना हो, वार्ड का कोई भी निर्माण कार्य हो, वो बोलते हैं यार जीएमसी कंप्लीट होने दो तब हम करेंगे। और जीएमसी कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहे। 8-9 साल हो गए, 3 साल का इन लोगों का अनुबंध था, 8वां-9वां साल चल रहा है, अभी भी इनके काम अधूरे पड़े। और आज आप काम की हालत देखेंगे तो अभी भी यहाँ से करने में उनको 1-2 साल लग जाएंगे पूरा करते करते। हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस जनसुनवाई में आए थे, कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि अब जिले के मुखिया यही होते हैं। सांसद जी ने इनको समय सीमा दे दिए, विधायक महोदय ने समय सीमा दे दी, यहाँ तक के महापौर जी ने इनकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री से तक कर दी। उसके बावजूद ये कंपनी पता नहीं क्या अड्डर में था और क्या इनकी रंगदारी है कि किसी हाल सुनने को तैयार नहीं है। हम पार्षद तो दिन रात इस समस्या से जूझ रहे हैं, लोगों की खरी खोटी बातें सुन रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने को तैयार नहीं है। पातोडा से बरली मजदूर जा रहे 3 मजदूर सड़क हादसे में घायल। ठाटल बरली मार्ग पर मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पातोडा निवासी जहांगीर अपने 2 साथी शकील इब्राहिम और आरिफ के साथ बाइक से बरली मजदूरी करने जा रहे थे। रास्ते में बाइक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बसाड़ बीटी फैक्ट्री के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, 2 घायल जिला अस्पताल में है भर्ती। बुरहानपुर के बीटी फैक्ट्री के पास मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ही बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर निवासी जुबैर बीटी फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रहा था। सामने से आ रहे बाइक सवार से युवक से टकरा गया। हादसे में दोनों ही बाइक पर सवार युवक घायल हो गए। घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।